ये स्थान वृद्ध बद्री है और मैं इस वक्त वृद्ध बद्री के प्रांगण में हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये वृद्ध बद्री का यहाँ पर मंदिर है और इसका धार्मिक महत्व अभी जो यहाँ के पुजारी हैं त्रिपाठी जी वो बताएंगे विस्तार में। और जोशीमठ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है और जो यहाँ पे शिलापट पे जो दर्शाया गया है उसके अनुसार जोशीमठ से केवल 7 किलोमीटर मार्ग से वृद्ध बद्री मंदिर में सरलता से पहुँचा जा सकता है। पूरे वर्ष तीर्थयात्री एवं ट्रैकर्स से पूरे साल वृद्ध बद्री मार्ग व्यस्त रहता है। हालांकि इसमें बहुत विस्तृत जानकारी जो इसका धार्मिक महात्म्य है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हमारे साथ यहाँ पर हैं पुजारी और गुरुजी त्रिपाठी जी। तो मैं त्रिपाठी जी से जानना चाहूँगा, तो यहाँ वृद्ध बद्री के बारे में बताइए कि इसका धार्मिक महत्व क्या है और इसके क्या प्रासंगिकता है। ये वृद्ध बद्री है। वृद्ध बद्री का मतलब बूढ़ा बद्री है और ये पंच बद्री में सबसे पुराने बद्री के नाम से इसको जाना जाता है। कहते हैं कि जब बद्री विशाल में भगवान तपस्या में थे सतयुग में, तो उस समय दर्शन संभव नहीं थे वहाँ पर। तो विश्वकर्मा ने भगवान से अनुरोध किया, ये ऋषि मुनि लोग बिना दर्शनों के लौट रहे हैं। तो भगवान ने फिर यहाँ पर अपने विग्रह स्थापित करने की अनुमति प्रदान की और यहीं पर नारद को बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। इसलिए इसको वृद्ध बद्री आज भी वृद्ध बद्री के नाम से है। सबसे पुराना बद्रीनाथ होने का श्रेय इसको प्राप्त है और चतुर्भुज विग्रह है, शालिग्राम शिला है। हम लोगों के जो स्कंद पुराण के अनुसार सत्यदेव कथा आती है उसमें इस प्रसंग आता है कि भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। तो भारत में कहीं भी भगवान नारायण का बूढ़ा स्वरूप नहीं है, वो यहाँ पर है। तो नारद को यहीं पर अणिमा सिद्धियों में, अणिमा जो सिद्धियाँ हैं 8 सिद्धियाँ, उसमें पहली सिद्धि नारद को यहीं पर भगवान ने प्रदान की, अणिमा। इसीलिए इस गाँव का नाम आज भी अणिमठ है। और पूजा का विधान भी भगवान शंकराचार्य के द्वारा यहाँ भी रावल की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में अभी लगभग 100 साल हम लोग त्रिपाठी ब्राह्मण हैं, हमारे पास यहाँ की पूजा की व्यवस्था है। तीसरी पीढ़ी में मैं यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ और मंदिर समिति के अधीन ये मंदिर आता है। और लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं? लोकल में तो बहुत कम है, उत्तर भारत से तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन दक्षिण भारत से आपके 4-5 राज्य जो दक्षिण भारत के हैं उनसे लोग आते हैं 2-3 महीना सीज़न में। और कष्ट साध्य तो है ही, सड़क नहीं है, रास्ता अच्छा नहीं है। तो जो भी है जिसके मन में अगर भगवान की भक्ति है तो वो किसी न किसी रूप में यहाँ पहुँच जाता है। तो ये 12 महीने खुला रहता है? खुला रहता है और पूजा का विधान वही बद्री विशाल वाला है, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार जितना जहाँ पर है पत्र पुष्प से ही भगवान की ज़्यादा अर्चना यहाँ पर होती है। और इसका जो यहाँ पे शिल्प है, स्थापत्य जो कला है, इसका कुछ पौराणिक कुछ अभी मैंने बताया कि सबसे पुराना बद्रीनाथ होने का गौरव प्राप्त है, किंतु बद्री विशाल मंदिर समिति के अधीन है। उनकी कोई व्यवस्था यहाँ पर कभी भी नहीं रही है और ये हमने अपने स्तर से इसका लीपापोती की है, इसलिए इसको पुरातत्व ने भी लेने से इनकार किया। और ये बाहर का ढांचा तो लगभग सभी मंदिरों में पांडव शैली के ही मंदिर बने हैं जो गर्भगृह हैं, लेकिन बाहर जो सभा मंडप है वो बनते बिगड़ते रहे हैं। तो ये कत्यूरी शासकों के कार्यकाल में ही इनका निर्माण हुआ होगा, जीर्णोद्धार हुआ होगा। पूजा व्यवस्था विधिवत पहाड़ों में शंकराचार्य के आने के बाद ही शुरू हुई। सबसे पुराना बद्रीनाथ होने का गौरव प्राप्त है तो पुरानी कला होगी इसमें। और ये पूरा मंदिर मिट्टी में बना है, इसमें मसाले का कहीं भी उपयोग नहीं है। अंदर केवल बाहर का ढांचा है, ये अभी सीमेंट वगैरह से तैयार हुआ है। अंदर के जो पत्थर लगे हैं वो मिट्टी में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके पुराने होने का प्रमाण मिलता है। इधर आइए, इधर के बारे में बताइए। यहाँ पर कुछ और ये दिखाई दे रहे हैं, ये शिवालय है। और पंचबद्री की एक विशेषता है कि जहाँ भी बद्री विशाल हैं बद्री क्षेत्र में, वो बिना शिव की पूजा के अधूरी मानी गई है। विष्णु की जो बद्री क्षेत्र में विशेष करके विष्णु की आराधना, क्योंकि ये जो हिमालय है ये शिव का ही स्थान है और भगवान को इसकी आवश्यकता थी तप करने की। तो
उनसे लिया भगवान ने, लेकिन भगवान पहले शिव की ही आराधना, भगवान कई जगह ऐसा है कि शिव भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान नारायण विष्णु शिव का ध्यान करते हैं, और हर कोई केदारनाथ नहीं जा पाता है। वैसे यात्रा का नियम है कि पहले केदार के दर्शन करें, फिर बद्री के दर्शन करें। अब केदारनाथ हर कोई जा नहीं सकता है, इसलिए शंकराचार्य भगवान ने ये व्यवस्था की कि हर जगह जहाँ भी पंचबद्री है, भगवान इस बद्री क्षेत्र में, वहाँ भगवान शिव की स्थापना की गई है, ताकि वो लोग भगवान शिव के दर्शन करके भगवान विष्णु नारायण के दर्शन कर सकें। ये सुलभता हमको इस समय कलयुग के लिए प्राप्त हुई है। और यहाँ का कुछ और कोई और यहाँ के बारे में आप जानकारी देना चाहें? जानकारी दुरूह है अभी, और सरकार अगर व्यवस्था करना चाहे तो यहाँ भी लोग चराचरी हो सकती है, लोग आ सकते हैं। और जो मूर्ति के बारे में है, मूर्ति शालिग्राम विग्रह के रूप में है, यहाँ पर बहुत प्राचीन है। शालिग्राम में मूर्ति होना बहुत विलक्षण बात है। तो ये कहते हैं कि विश्वकर्मा जो देव शिल्पी हैं उनके द्वारा निर्मित है। तो एक अच्छी बात यह है कि ये 12 महीने यहाँ पे खुला रहता है, और यहाँ पे 12 महीने कभी भी दर्शन किए जा सकते हैं भगवान नारायण के वृद्ध स्वरूप के। तो आज हम बद्रीनाथ यात्रा के पहले पड़ाव में हैं, और जो अणिमठ है, वृद्ध बद्री का जो मंदिर है वहाँ पर स्थित हैं, और पुजारी जी ने यहाँ पे हमको जानकारी दी। मैं चाहूँगा कि वैसे भी जो यहाँ पे शिलापट लिखी गई है, इस पे इन सब चीज़ों का उल्लेख किया जाए। ये जो यहाँ पे जानकारी दी है, बहुत ही साधारण सी जानकारी दी गई है, तो इसलिए ज़रूरी था कि पुजारी जी से इस बारे में यहाँ पर बात की जाए। तो आज यहाँ पर भगवान नारायण के वृद्ध स्वरूप के आपको दर्शन कराया गया।